शिवानी, वो आदमी वहां पीछा कर रहा है। वो जो बस में था। कम। देखो बिल्कुल हमारे पीछे। Be careful, शिवानी, come on। पीछे दूर हट। क्या चाहिए तुम्हें? पुलिस को बुलाऊंगा। दिन दहाड़े में लूटना चाहते हो? बहुत जोर है ना। देखो लूट के तुम्हें कोई फायदा नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। नो कैश, नो ज्वेलरी। तपाईहरु कहाँ जान लागेको? हिंदी नहीं समझते क्या? के भन्छ? रोमिन, उसके पास चाकू है। चाकू? मेरे पास पिस्तौल है, शूट कर दूंगा। पीछा मत करना हमारा। लेट्स गो शिवानी। तिम्रो औँठी बसमा कसेको थियो, मैले भेटेको। ओह माय गॉड, ये तुम्हारे पास? थैंक यू वेरी मच। तपाईले जुन सोच्नु भएको थियो त्यो म होइन, म सिधा व्यक्ति हो, सम्झ्यो? किसकी रिंग है ये? वो क्या बोल गया? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। तुम्हारे समझ में आया? नो। हाउ स्टूपिड वी आर। हमने उसे चोर समझा और वो मतलब? फ्लॉप हो गया मेरा सरप्राइज। एक्चुअली मैं ये रिंग तुम्हारे लिए लाई थी। मेरे लिए? योर वेडिंग रिंग। शायद बस में गिर गई थी। ओह माय गॉड। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते पुजारी जी। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बसनोज? नहीं। फ्रॉम इंडिया? हाँ। पुजारी जी, हम दोनों यहाँ पे शादी करने के लिए आए हैं। इंडिया से भाग के? हम बालिक हैं। हाँ, प्लीज पुजारी जी हमारी शादी करवा दीजिए ना। नहीं नहीं नहीं। क्यों? देखिए अभी यहाँ पर हवन हो रहा है ना, आप लोग कल सुबह 7 बजे आइए। आज किसी भी तरह से नहीं हो सकती? नहीं नहीं बाबा। ओके, तो हम ठीक कल 7 बजे आ जाएंगे। थैंक यू पुजारी जी। ओके। कस्तो राम्रो जोडी है दुईजनाको। मैं मिसेस रोमित सलूजा बन जाऊंगी। राइट मिस्टर रोमित सलूजा? Hey, aren't you happy? नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स। ना ही मैं बारात लेकर आऊंगा, ना ही तुम्हें कोई विदा करने वाला होगा। कैसी शादी है ये? नो यार। रोमित, खुश होने के लिए इतना काफी नहीं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं? घर से, अपने देश से भागकर। मैं तुम्हें बहुत इज्जत से अपने घर लाना चाहता था, शिवानी, पूरे ट्रेडिशन के साथ, लेकिन डैडी मेरी शादी किसी और से करवा देते, उससे तो अच्छा है ना? आई नो यार, पर शादी तो शादी है। अब सेंटी मत हो यार। अच्छा, हम हर मैरिज एनिवर्सरी पर शादी से ज्यादा हंगामा करेंगे। पूरी जिंदगी वसूल लूंगी तुमसे। हर साल एक बड़ा सा गिफ्ट और 7 दिन का हनीमून। ओके? आई लव यू शिवानी। Oh really? I didn't know this. क्या देख रहे हो? आई लव यू। बहुत जोर से भूख लगी है, चलिए कुछ खा लें। ओके।
160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्या है, यहाँ क्यों लेके आए मुझे? आओ तो सही। क्या चाहिए तुम्हें यहाँ से? आइए आइए, क्या चाहिए आपको? क्या क्या दिखाऊं? इनके लिए एक सोने की अंगूठी। ओह, वेडिंग रिंग? यस। थैंक गॉड, कल सुबह 7 बजे से पहले तो याद आया। आइए, इधर आइए, आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा अंगूठी दिखाता हूँ। देखिए, सब लेटेस्ट डिजाइन का है। देखिए, पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। देखिए कितना अच्छा है। ओह, ये आपके हाथ में कितनी जच रही नो, है। इट्स टू गॉडी। अब कोई भी एक रिंग सिलेक्ट कर लो ना। नो वे, आई वॉन्ट समथिंग वेरी स्पेशल। आफ्टर ऑल दिस माई वेडिंग रिंग, तुम्हारी प्यार की निशानी। आराम से देखने दीजिए ना भाई साहब। इन लड़कियों के लिए शादी की अंगूठी का कितना महत्व होता है ये मेरे को पता है। अब समझे स्टूपिड? ये सब बातें तो इनके समझ में नहीं आती है भाई साहब, लेकिन आप तो बड़े एक्सपीरियंस लग रहे हो। आप मुझे कोई लव एट फर्स्ट साइट वाली रिंग दिखाइए ना। लव एट फर्स्ट साइट। अच्छा, मैं आपको एक स्पेशल अंगूठी दिखाता हूँ। लेकिन ये अंगूठी मैं बेचूंगा नहीं। ये देखिए। वाओ, मुझे तो ऐसे ही रिंग चाहिए, पर आप इसे बेचना क्यों नहीं चाहते? मेरे लिए इसकी बहुत सेंटिमेंटल वैल्यू है। ये सिर्फ अंगूठी ही नहीं, मेरे जीवन की कहानी भी है। पर अब तो मुझे कोई भी रिंग पसंद नहीं आएगी। आपने मुझे दिखाई क्यों फिर? आप लोगों का प्रेम और अंगूठी के लिए आपका भावना देखा तो मेरा मन किया आपको ये अंगूठी दिखाऊं। आखिर ऐसी क्या बात है इस रिंग में? मेरा और इस अंगूठी का रिश्ता 20 साल पुराना है। 20 साल? यानी तब आप 20-21 साल के रहे होंगे, राइट? इसका मतलब ये आपकी लव स्टोरी है, am I right? सुनाइए ना आपकी लव स्टोरी। शिवानी, हमें रात बिताने के लिए जगह भी ढूंढनी है। वेट नहीं रोमित, सुनाइए ना भाई साहब। शिवानी प्लीज। सुनो ना, सुनाइए ना। ये एक बहुत लंबी कहानी है। नो प्रॉब्लम, हम लोग के पास पूरी रात है। सुनाइए ना। उन दिनों मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। बुद्धि माया गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। कई दिनों तक उसे दूर से देखता रहा। उसकी एक झलक पाने को मैं घंटों उसकी राह देखता। फिर वो आती और हवा के झोंके की तरह पल भर में गायब हो जाती। वो रोज इसी वक्त मेरे पिताजी की दुकान के सामने से गुजरती थी। मैंने उसके इंतजार में दुकान पर बैठना शुरू कर दिया और उससे बात करने, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। दिन रात मेरी आंखों में उसी का चेहरा घूमता रहता। ऐसा लगता था जैसे अगर उससे अपने दिल की बात न कही तो मेरा दम घुट जाएगा। फिर हिम्मत करके उस रात मैंने अपनी दिल की बात कागज पर उतार डाली। पता नहीं जवानी का जोश था या बुद्धि की खूबसूरती का नशा। आज मैं वो करने जा रहा था जो मेरी 7 पुश्तों में किसी ने नहीं किया था। वो रोज के वक्त पर आई। अनजान से बेखबर मैं उसके पीछे चल पड़ा। आखिर पीछा करते करते
मैं उसके घर तक पहुंच गया। दीदी, वो दाजुले देखो। दिल की धड़कनों को इस तरह मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। घबराहट से मेरा दिल बैठा जा रहा था। पता नहीं क्या होगा। ये कहाँ गई? कहीं मेरे पिताजी को चिट्ठी दिखाने तो नहीं गई? तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। उसके बाद डर के मारे मैं 2 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर हिम्मत करके तीसरे दिन जब मैं पिताजी की दुकान पर गया, लगातार मेरी नजरें सड़क पर टिकी थी। जी, वो अपना नाम भी याद नहीं? जी 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 हाँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी काम है। देखिए, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन ये चिट्ठी मेरे पिताजी को मत दिखाइएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी से ये पूछना है कि उन्होंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं? जी मैं BA पास हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। एक चिट्ठी तक ढंग से नहीं लिख सकते। प्रिय बुद्धि माया, क्या तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम्हारी पूजा की थाली के फूल बहुत अच्छे लगते हैं। रोज ताजे फूल कहाँ से लाती हो? बुद्धू। देखिए, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये चिट्ठी मेरे पिताजी को मत दिखाइएगा। दिखाऊंगी, जरूर दिखाऊंगी। और उनसे ये पूछूंगी कि उनके BA पास बुद्धू बेटे को ढंग से एक प्रेम पत्र तक लिखना नहीं आता। जी मैं रोज दोपहर 2 बजे कॉलेज से लौटती हूँ। अच्छा ये बताओ, अगर हम सचमुच तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे पिताजी को दे देते तो क्या? पिताजी मुझे घर से निकाल देते। थोड़े ही दिनों में बुद्धि और मैं एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अलग रहकर जीना मुश्किल लगने लगा। हम दोनों साए की तरह एक साथ रहने लगे। तुमने हमें ऐसा क्या देखा जो मर मिटे? पता नहीं। हद तेरे की। क्या हुआ? लड़का किसी लड़की को ऐसा जवाब देता है क्या? तो फिर? जाओ, नहीं बताती। अच्छा ये बताओ, तुमने मुझ में क्या देखा? हमें बचपन से बुद्धू लड़के पसंद है। क्या? मुझसे पहले भी किसी और बुद्धू को पसंद किया था क्या? हाँ। किसको? तुमको। उससे पहले? तुमको। और उससे पहले? तुम सा बुद्धू दूसरा कोई मिला ही नहीं। वैसे जोड़ी बहुत अच्छी है, बुद्धि का बुद्धू। नाम बदलने की सोच रहे हो क्या? परसों तुम्हारा जन्मदिन है ना? अरे तुम्हें कैसे पता? मैं बुद्धू के साथ साथ जासूस भी हूँ ना। बुद्धू जासूस।
बोलो, तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें क्या दूं? जो तुम्हारा जी चाहे। ये मेरे प्यार का पहला तोहफा होगा। बुद्धि, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज देना चाहता हूं जो तुम्हारे जिंदगी भर करीब रहे। क्या दूं? सारा दिन इसी उलझन में गुजरा कि बुद्धि को क्या दूं। इस तोहफे का मेरे लिए बहुत अलग महत्व था। अपना सारा प्यार, अपनी सारी भावनाएं मैं इस तोहफे में समेटकर उसे देना चाहता था। जब कुछ नहीं सूझा तो रात को मैंने पिताजी की दुकान से ये अंगूठी चुरा ली। देवी, देवी, कहाँ हो? साइकिल यहाँ छोड़ के कहाँ चले गए? हे, मैं यहाँ हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। बोलो, इसमें क्या है? हमारे जन्मदिन का तोहफा। हाँ, पसंद आया? सोने की है। आखिर सुनार का बेटा हूँ। इतनी कीमती अंगूठी तुमसे या हमारे प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है। इसे हम अपने से कभी भी अलग नहीं होने देंगे। अनबिलीवेबल। क्या ये वही अंगूठी है? हाँ। शिवानी। हाँ? Oh my God! Why is he following us? आप इस आदमी को जानते हैं? राधे है वो सुबह से हमारा पीछा कर रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही भटकता रहता है। वैसे इस अंगूठी की कहानी इसी से शुरू होती है। इससे? हाँ। कैसे? ये अंगूठी इसे इसकी चाची ने दी थी। चाची के लिए अंगूठी वरदान थी। चाची ने इसी अंगूठी की बदौलत 40 साल तक जीवन का हर सुख भोगा। वो चाहती थी राधे अपनी शादी में ये अंगूठी अपनी बहू को पहनाए, लेकिन शादी से 1 हफ्ते पहले चाची मर गई और उसी के 2 दिन बाद जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी वो भी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। तभी से इसके बुरे दिन शुरू हो गए। राधे इस अंगूठी की एक खासियत से अनजान था। किसी सुहागन की उंगली से उतरकर अगर 15 दिन के अंदर किसी दूसरी सुहागन की उंगली में ना गई, किसी कुंवारी लड़की लड़के ने इसे अपने पास रखा तो ये अंगूठी श्राप बन सकती थी। वैसा ही हुआ राधे के साथ। उसे इतनी मुसीबत आ गई कि उसे थोड़े से रुपयों के लिए ये अंगूठी मेरे पिताजी के पास गिरवी रखनी पड़ी और मैंने अनजाने में उसी रात ये अंगूठी चुरा ली। अनबिलीवेबल। रोहित, वो चला गया। अच्छा, आपके बुद्धिमाया को अंगूठी देने के बाद क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आपकी चोरी पकड़ी गई? कई दिनों तक मैं समझता था कि ये बात किसी को पता नहीं है। मुझको लगता था मेरे और बुद्धिमाया के प्यार में कोई रुकावट ही नहीं है। हम छुप छुप के मिलते हैं देवी। पकड़े गए तो? अच्छा है, हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे? हम दूसरी बिरादरी के हैं और गरीब भी। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, अब ये बताओ, कल से तुम्हारे कॉलेज की छुट्टियां हैं, अब हम कैसे मिला करेंगे? मिलने की क्या जरूरत है, कॉलेज खुलने पर मिलेंगे। क्या 1.5 महीने तक तुम मुझसे मिले बिना रह सकोगी? बोलो। नहीं, मैंने माँ से कह दिया है छुट्टियों में रोज दोपहर में सुमन के यहाँ पढ़ने जाऊंगी, समझे? अच्छा, तुम तो बहुत समझदार निकली। सो तो मैं हूँ ही। अब ये बताओ, तुम अपना नाम कब बदल रहे हो? मतलब? बुद्धि का बुद्धू।
माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने अपना सामान बांधा कि नहीं? पहले ये बताओ, अचानक चाचा के यहाँ विराटनगर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? वो भी 1 महीने के लिए। मुझे पता नहीं, तू अपने पिताजी से पूछ। वो मुझे कभी कुछ बताते हैं क्या? तुम क्यों नहीं बताती? तेरे पिताजी ने आज ही कहा कल चलना है, बस तैयारी करो। ठीक है, तुम और पिताजी जाओ, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मेरा मन नहीं है। तू यहाँ अकेला रहकर क्या करेगा? वो क्या माँ, पिताजी की दुकान संभालूंगा ना। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम दुकान किस तरह संभालोगे। यहाँ कोई नहीं रहेगा, सब जाएंगे। वो पिताजी, मैं दुकान की चाबी सुनील थापा को देकर आता हूँ। तुम जाने की तैयारी करो, सुबह 5 बजे की बस है। माँ, मजबूरन मुझे माँ और पिताजी के साथ विराटनगर जाना पड़ा। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि यहाँ आने से पहले मैं बुद्धि से मिल भी नहीं पाया। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 1.5 महीना 1.5 साल की तरह था। मन करता था उड़कर सीधा बुद्धि के पास पहुंच जाऊं। मैं हर पल उसी की यादों में डूबा रहता, पर मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी मेरी जिंदगी का कुछ और ही फैसला कर चुके थे। ये देखो, ये उसने खुद की है। यही है ना तुम्हारे प्यार की निशानी? हैं? भूल जाओ उसे। उसने अपने माँ के सामने कसम खाई है कि इसके बाद वो तुमसे कोई वास्ता नहीं रखेगी। तुम्हारी प्रेम कहानी और चोरी का तो मुझे पहले से ही पता था। हम जिस लड़की के साथ तुम्हारी सगाई करने जा रहे हैं वो बहुत बड़े खानदान की है, और हम यहाँ से तुम्हारी शादी करवा के ही जाएंगे। समझ गए ना तुम? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। एक ही झटके में मेरे सारे सपने टूट गए। चाहकर भी मैं अपने पिताजी के सामने मुंह नहीं खोल पाया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कभी लगता था कि पिताजी से विद्रोह कर दूं, कभी सोचता था कि चुपचाप यहां से भाग जाऊं। बुद्धि का ख्याल आते ही दिल डूबने लगता था। उससे किए वादे याद आते थे। बुद्धि को अंगूठी देकर जो मैंने गलती की थी, ये सब शायद उसी का परिणाम था। जिस लड़की से मेरी सगाई की जा रही थी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बहुत उलझन के बाद आखिर मैंने फैसला कर लिया। पाजू, बेटे, जिसकी सगाई हो रही है तुम्हारी बुआ है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारी बुआ का? सुभद्रा। कहाँ है तुम्हारी सुभद्रा बुआ? आप सुभद्रा है ना? आप देवी प्रसाद जी है ना? जी। आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। क्या? आपको देखे बगैर जिस शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी, उससे सगाई के दिन कैसे इनकार कर सकती हूँ? और आपको देखने के बाद तो इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, मेरे गांव में एक लड़की है, बुद्धि माया। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करने का वचन भी दे चुका हूँ। आप बात बात पर क्यों हंसती हैं? भूल जाइए उसे। अब आपकी शादी मुझसे हो रही है ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, शादी से इनकार आपको है ना, तो आप ही जाकर कहिए ना अपने पिताजी से। जरा सोचिए तो, बुद्धि माया पर क्या गुजरेगी? अगर कोई आपके साथ ऐसा करे तो? इसीलिए तो मैंने
शादी से पहले प्यार नहीं किया। विरोध करना चाहिए था, ऐसे कैसे आपने? नहीं नहीं, तभी इतना आसान बात नहीं था कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बिरादरी के बाहर जाकर शादी करना बहुत मुश्किल काम था। तो फिर बुद्धिमान का क्या हुआ? सगाई के 1 हफ्ते के बाद मेरी शादी हुई। उसके बाद मैं 2 साल ससुराल में रहा और मैंने पढ़ाई भी वहीं पूरी कर ली। तो आपने उसे चिट्ठी भी नहीं लिखी? नहीं। 2 साल बाद मैं सुभद्रा के साथ अपने गांव वापस पहुंचा। गांव लौटते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मन में एक अपराध बोध था। मैं बुद्धि का सामना करने से डरता भी था और उससे मिलकर अपने दिल का बोझ भी हल्का करना चाहता था। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। हर पल हर जगह मेरी आंखें बुद्धि को ही तलाशती थी, पर बुद्धि पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मैं रोज यूं ही गांव की गलियों और रास्तों में इसी उम्मीद में भटका करता कि शायद वो मुझे कहीं मिल जाए। कई बार उसके घर गया, पर वहां हमेशा ताला लगा रहता था। एक दिन जब मैं अपने घर लौटा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। शादी की बधाई हो। शादी की बधाई हो। तुम्हारी पत्नी बहुत बहुत अच्छी है। आ गए आप? सुभद्रा? हाँ? वो यहाँ किससे मिलने आई थी? क्या बात है, आज बड़ी जल्दी लौट आए? दुकान पर दिल नहीं लगता क्या? वो यहाँ किस लिए आई थी? कौन बाबा? बुद्धि माया। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? चलो अंदर चलो, हाथ मुंह धो लो, तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सुभद्रा। बेचारी बुद्धि माया, सच बहुत अच्छी है वो। वो यहाँ किस लिए आई थी? ये सुभद्रा कुछ बताती क्यों नहीं? आखिर इन दोनों औरतों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है?
अंगूठी का है? उस पर तो बुद्धि माया का हक था ना। मतलब अंगूठी का क्या किया? बुद्धि माया को दे दी। बुद्धि को? हाँ, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं किसी पराई चीज पर अपना हक जमा बैठी हूँ। सिर्फ अंगूठी के बारे में ही ऐसा लगा? अब तुम्हें तो नहीं लौटा सकती ना। वो तो तुम्हें सगाई के दिन ही सोचना चाहिए था। उसी भूल का तो प्रायश्चित किया है आज मैंने। बुद्धि को मैंने खुद ही बुलवाया था और उससे माफी भी मांग ली। वो कहाँ रहती है? वो दुआकोट गांव में। शादी की? मुझसे भूल हुई है बुद्धि। हालात ही ऐसे थे कि हमने किसी से कोई सफाई नहीं मांगी। मैं भी तुम्ही को चाहता हूँ। शरीफ औरत के घर इस समय एक पराया आदमी का आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारे लिए पराया नहीं हूँ। घर जाओ, तुम्हारी पत्नी राह देखती होगी। मेरा भरोसा करो, सुभद्रा से सिर्फ मेरी शादी हुई है। मेरे मन में तो आज भी तुम ही हो। चाहो तो हमारा संबंध। तुम हमें समझते क्या हो? 2 साल बाद आधी रात को आके प्रेम जता रहे हो। घर जाओ, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। मैं तुम्हारे अकेलेपन का सहारा बनना चाहता हूँ। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ, अपना परिवार संभालो। बुद्धि, भगवान के लिए जाओ। बुद्धि, अब ये दिन एक अजनबी मेरी दुकान पर आया। उसके पास यही अंगूठी देखकर मैं हैरान रह गया। वो अंगूठी बेचना चाहता था। मैंने उसे मुंहमांगी कीमत देकर वो अंगूठी खरीद ली। दरअसल बुद्धि ने उस रात मुझसे नाराज होकर अंगूठी फेंक दी थी। इस तरह ये अंगूठी एक बार फिर मेरे पास लौट आई। बुद्धि ने मेरी बात का गलत अर्थ लगाया। मैंने खुद को बहुत धिक्कारा कि उस रात मैं उसके घर क्यों गया। फिर आपने अंगूठी का क्या किया? मैंने बहुत दिन तक उस अंगूठी को छुपाया। मैं नहीं चाहता था कि सुभद्रा को इस बात का पता चले, वरना बुद्धि के बाद सुभद्रा का भी विश्वास खो बैठता। तो फिर आपने क्या किया? बहुत दिनों तक हिम्मत जुटाने के बाद मैं दोबारा बुद्धि से मिलने गया। मैंने उस दिन तुम्हें जो भी कहा था उसके लिए माफी चाहता हूं। वैसे मेरा इरादा गलत नहीं था, और आज के बाद मैं अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है। बस एक प्रार्थना है। कहो। ये अंगूठी स्वीकार कर लो। संजोग से मेरे पास लौट आई है। ये अंगूठी तुम्हारी पत्नी ने खुद मुझे घर बुला कर दी थी। उस रात हमने उसे गुस्से में आकर फेंक जरूर दिया था, पर अब तुम्हारी पत्नी की भावनाओं का अपमान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसे रख लेती हूँ।
तुम्हारी पत्नी एक नेक औरत है, लेकिन अपना वादा याद रखना। चार साल गुजर गए। इस बीच सुभद्रा ने रोशनी को जन्म दिया। रोशनी के आते ही मैं सब कुछ भूलकर अपने परिवार में व्यस्त हो गया। मैं एक जिम्मेदार पति और पिता के रूप में जिंदगी बिताते हुए बहुत खुश था। इन सब के बीच बुद्धि और अंगूठी की यादें कब धुंधली पड़ गई, कुछ पता ही नहीं चला। और एक दिन जब मैं अपने घर लौटा, रोशनी बेटी, बहुत रात हो चुकी है, तू जा सो जा। जा। कैसा लग रहा है अब? यहाँ आओ, ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचूंगी। ऐसा मत कहो सुभद्रा। मेरा और तुम्हारा साथ शायद इतना ही था। रोशनी अभी बहुत छोटी है। बिन माँ के बच्चे को आप कैसे संभालेंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुनिए, बुद्धि को आपसे मैंने ही अलग किया था ना। हाँ? अब आप दोनों को मिलवाने का वक्त आ गया है। ये तुम क्या कह रही हो? भगवान की भी यही मर्जी है। आप उसे यहां बुलवाइए। मैं जानती हूं वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगी। आप वादा करो, आप उससे शादी करेंगे? हाँ? यह संभव है? ना मत कहिए। आप उसे यहां बुलवाइए ना। आपको अपने पहले प्यार का वास्ता। पता नहीं भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा था। एक तरफ बुद्धि से किया वादा था कि दोबारा उसे मुंह नहीं दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ आखिरी सांसें लेती पत्नी की अंतिम इच्छा। और इस सबसे बढ़कर मैं बुद्धि को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था। कई घंटे इसी उलझन में गुजर गए। सुभद्रा, 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 सुभद्रा।
अचानक सुभद्रा के चले जाने से सब कुछ बदल गया। मेरा तो जैसे जिंदगी पर से विश्वास ही उठ गया। रोशनी की सारी जिम्मेदारी अकेले मुझ पर आ पड़ी। मैं उसे माँ और बाप दोनों बनकर पालने लगा। मैं उसे खुश रखने की हर कोशिश करता। रोशनी बहुत चंचल, समझदार और होशियार बच्ची है। उसकी परवरिश में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। रोशनी अब 18 साल की हो गई है, कॉलेज में पढ़ती है। बाबा, इस साल जब बाबा, उसका रिजल्ट आया तो बाबा शायद ऊपर होंगे। माँ, कॉलेज में मेरी एक टीचर है, बुद्धि माया। उन्होंने मुझसे खुश होकर ये तोहफा दिया है। देखो ना कितना अच्छा है। मैं बाबा को दिखाकर आती हूँ। बाबा। रोशनी को दूसरा तोहफा देने का वादा करके मैंने अंगूठी उससे ले ली। उसकी उम्र अभी कच्ची है। उसे कहीं ये अंगूठी और बुद्धि माया के विषय में पता चल गया तो उसके दिमाग पर क्या बीतेगी। वैसे ये अंगूठी मैं उसे दे भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी शादी में अभी देरी है और कुमारियों के पास ये अंगूठी रहना अच्छा भी नहीं है। मैं भी अपने अधूरे प्यार की निशानी को अपने से अलग करना नहीं चाहता था, पर शायद ये अंगूठी किसी सुहागन की उंगली में जाकर वरदान बनने के लिए ही फिर भटक कर मेरे पास आ गई। तब तो आपको ये अंगूठी हमें जरूर बेचनी चाहिए। शायद इसे हमारा इंतजार था। तुम ठीक कह रही हो बेटी। कल तुम्हारी शादी है। यह अंगूठी तुम्हारे लिए जरूर वरदान साबित होगी और मेरे अधूरे प्यार की इस निशानी की तुम कदर भी कर सकोगी। थैंक यू वेरी मच। पूछना अजीब लग रहा है, पर कितने पैसे दूं? वैसे इसका भाव तो 1200 रुपया है, पर मैं आपसे 3000 रुपया लूंगा ताकि उससे बेटी को कोई अच्छा सा तोहफा खरीद कर दे सकूं और वो इस अंगूठी को भूल जाए। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शादी के लिए मेरी बहुत सी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। चलो। सेल्समैनशिप का जमाना है। धंधे में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है।